गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान सागर पाठ 1। ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन की यह कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 में यूपी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। ये एक महान कवि भी थे, गद्यकार थे, नाटककार थे। ठीक है। इनकी रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। तो इनका जो फेमस कविता है मिट्टी की बारात, ठीक है, इनको साहित्य अकादमी, जो हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी से भी इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। 1974 में 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो इनकी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। इसमें कवि पक्षियों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता है। ठीक है। गुलामी किसी को पसंद नहीं है, चाहे कितना ही हमें सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं तो वो हमको पसंद नहीं है। तो ये पक्षियों के माध्यम से कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता, और सभी बच्चे पुस्तक में देखिए। शेयर मैं कर देता हूँ, जिनके पास नहीं होगा वो देख लेंगे। इसमें आपका है चलो, तो ये है आपके सामने पीडीएफ, और जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक में देखेंगे। ठीक है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, पक्षियों के माध्यम से यहाँ कवि बताना चाह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, सबको पसंद है, कोई भी गुलामी में नहीं रहना चाहता है। ठीक है। देखिए कविता है, कविता को मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद उसका भावार्थ भी बताता हूँ। ओके, चलिए सभी बच्चे देखिए बुक में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्धन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर एक कविता था, मैंने कविता पाठ कर दिया, आप लोग भी कविता पाठ करिएगा। तो यहाँ भावार्थ देख लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि श्री मंगल सिंह सुमन पक्षियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी पक्षी उन्मुक्त, ठीक है, आजाद ना, स्वतंत्र गगन के हैं। हम पक्षी हैं, स्वतंत्र आकाश स्वतंत्र गगन के रहने वाले हैं, स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले हैं। तो पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, तो पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे, ठीक है। हम पंछी हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो हम पिंजरे में बंद रह करके गा नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पिंजरे में बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, कनक स्वर्ण सोना ना, सोने की तीलियों से, ठीक है, सोने की तीलियों से टकरा करके पिंजड़े में बंद कर दिए हैं, सोने का पिंजड़ा है। तो अगर हम उड़ना भी चाहें तो क्या हो, पुलकित पंख टूट जाएंगे ना। हर्ष हो, हर्ष में, प्रेम में अगर हम उड़ना भी चाहें तो सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, हम उड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। हम बहता जल पीने वाले, भाई हम तो पक्षी हैं, हम स्वतंत्र रहने वाले हैं, बहते हुए जलों को पीने वाले हैं, नदियों के, तालाबों के ना, सागरों के जल पीने वाले हैं, बहते जल को पीने वाले हैं, और मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र रहने वाले हैं, नदियों ना तालाबों के जलों को पीने वाले हैं, तो हमें भूखों प्यासों, भूखे प्यासों, प्यास से मरना पसंद है। कह रहे हैं हम भूखे प्यासों मर जाएंगे, लेकिन और कहीं भली है कटुक निबौरी, हम भूखे प्यासे रह लेंगे, और उससे ले अच्छी है, भली माने अच्छी, उससे अच्छी है कि हम
कटुक माने कड़वी, निबौरी, नीम के फल को भी खा लेंगे। भाई हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, और उससे अच्छा है कि हम कड़वी नीम के फल को भी खा लेंगे कनक कटोरी की मैदा से। लेकिन सोने की कटोरी में दिए हुए मैदा से बने भोजन को हमें पसंद नहीं है, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, मैदा आप सभी लोग जानते ही हैं। तो सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए अगर आप कुछ खाद्य सामग्री भी हमें देते हैं तो वो भी हमको पसंद नहीं है ना, क्योंकि हम लोग तो स्वतंत्र रहने वाले हैं। हमें गुलामी में, जंजीरों में जकड़ करके, पिंजरे में बंद करके यदि आप हमें सोने की कटोरी में अच्छे भोजन भी दे रहे हो तो उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा तो भूखे प्यासे रहकर मर जाना अच्छा है। उससे अच्छा है कि हम नीम के फल को खा लें। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला माने कड़ी होता है। ठीक है, स्वर्ण माने सोने की तीलियों में के बंधन में बंधकर, यानी सोने के तीलियों के बंधन में बंधकर तो हम अपनी गति, वेग, उड़ान सब भूल गए हैं। ठीक है, सोने के इन जंजीरों में, इन तीलियों में, इन पिंजरों में बंद होकर के हम तो अपनी वेग भी भूल गए हैं, उड़ना भी भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो बस सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि तरु माने वृक्ष की, फुनगी माने चोटी, वृक्ष की चोटी की सीमा पाने। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो पेड़ की चोटी पर बैठकर जो झूले झूलते हैं वह बस केवल सपनों में ही दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, पक्षी एकदम ऊपर ऊंचाई वाले स्थान पे बैठता है जहां सबसे ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, ऐसे जगह वह बैठकर झूला झूलता है एकदम चोटी पर। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। पक्षी क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ पक्षियों के माध्यम से कह रहा है कि पक्षियों के अरमान, इच्छा, पक्षियों की इच्छा, जो पक्षियों की क्या इच्छा थी कि नील गगन की सीमा पाने। ऐसे हमारे अरमान थे कि हम नीले आकाश में, जो उसकी सरहद है, नीले आकाश की सरहद को छूना चाहते थे ना, अंतिम छोर, उसकी सीमा सरहद को वो पाना चाहते थे। और लाल किरण की चोंच खोल, और सूर्य की लाल किरणों के समान, देखिए यहाँ किरण सी ना, उपमा अलंकार है यहाँ पे, लाल किरण सी चोंच खोल। तो लाल, सूर्य के लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर वो क्या खाना चाहते थे? चुगते माने खाना चाहते थे तारक अनार के दाने। ठीक है, तारक अनार, देखिए यहाँ रूपक अलंकार है, तारे रूपी अनार के दाने को वो खाना चाहते थे। ठीक है, अनार होता है ना, अनार आप लोग देखे ही हैं। तो वो अपनी, यानी उनके अरमान थे, इच्छा थी कि हम आकाश में जहां तक उसकी सरहद है वहां तक जाते और इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते कि अपनी सूर्य के समान लाल, सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर क्या, तारे रूपी अनार के दाने को खा लेते। ये इच्छा थी, अर्थात हम उतना ऊंचाई तक जाते ना। तारे आप देखें कितनी ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन अब तो पक्षी पिंजरे में बंद हैं, तो वो तो बस सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी ना। कवि कह रहे हैं कि पक्षी क्या सोच रहे हैं, उनके क्या अरमान है? तो सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज जानते हैं ना, सूर्य जहाँ पृथ्वी लगता है, पृथ्वी क्या हो रही है?
पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हों। कुछ दूर पर आप लोग देखिएगा तो आपको लगेगा कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, कह रहे हैं कि जो हमारी क्षितिज है ना, ऐसे सीमाहीन यानी ऐसी सरहद हमारी होती जहां पर क्षितिज से हम मिल जाते हैं। यानी कि क्षितिज ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आकाश मिल गए हों, ऐसे सरहद से वो मिलना चाहते हैं। ठीक है, इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो कैसे हो जाते? इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी इन पंखों की आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की जो दौड़ है, ऐसे होड़ा होड़ी करते हुए ना एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए वो सरहद, क्षितिज की सरहद तक पहुंच जाते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते हैं ऐसे क्षितिज तक वो पहुंच जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। पक्षियों के क्या अरमान है? कवि कह रहा है कि पक्षियों के अरमान है कि पक्षी एक दूसरे से आगे बढ़ करके एकदम क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। और ऐसे में क्या होता, या तो क्षितिज या वो क्षितिज से मिलन हो बन जाता है ना, या तो क्षितिज से वो मिल जाते या उनकी सांसों की डोरी रुक जाती। ठीक है, या तो ऐसी करने में, भाई क्षितिज तो बहुत दूर है, उसका कोई अंत नहीं है ना, क्षितिज का अंत नहीं है, तो वो उसको पाने के प्रयास में या तो उसको पा जाते या उनकी सांसों की डोरी ही टूट जाती ना। सांसों की डोरी टूट जाने का मतलब क्या है? वो समाप्त हो जाते, या तो उसको पा लेते या समाप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। ठीक है, कवि कहता है यहाँ पे कि पक्षियों के क्या अरमान है, तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ माने घोंसला। कवि कहता है कि नीड़ न दो, घोंसला चाहे टहनी का। टहनी जानते हैं, टहनी लकड़ियों का जो घोंसला बना रहता है। तो कवि कहता है हमें टहनियों के घोंसले न दो। पक्षियों के क्या अरमान है? हमें भले ही टहनी के घोंसले न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारे जो रहने का आश्रय है, घोंसला, उसको आप तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, उजाड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन कवि क्या कहता है कि पक्षियों के अरमान है कि हे ईश्वर, यदि आपने हमें पंख दिए हैं तो हमारी, आकुल माने होता है व्याकुल, ठीक है, तो हे ईश्वर यदि आप हमको पंख दिए हैं तो हमारे स्वतंत्रता में, हमारे उड़ने की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का विघ्न, बाधा नहीं आनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता में, हमारे उड़ने में किसी प्रकार का विघ्न मत डालो। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आया जी? समझ में आ रहा है बच्चों? चैट बॉक्स में जवाब आने चाहिए। चलिए, आर्या कुमारी वेरी गुड। एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग की हो जाएगी। अमीषा वेरी गुड। अभिराज, एक बार आप लोग को मेहनत करना है अपने से, ठीक है, अपने से मेहनत करिए। भावार्थ ये सब आपको लिखने के लिए आता है एग्जाम में। चलिए आगे हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं और यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया हुआ है कविता में से, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? ठीक है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? तो स्वतंत्रता की चाह में,
पक्षी क्या करना चाह रहे थे? वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे ना। तो स्वतंत्रता की चाह में पिंजरबद्ध पक्षी सोने की पिंजरों की तीलियों से जब बार बार टकराएंगे, जिससे पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। ठीक है, बार बार जब वो टकराएंगे तो पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। ओके कृति, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों? भाई पिंजरे में बंद रहकर कोई रहना चाहता है तो पक्षियों को क्या उन्मुक्त गगन में विचरण करना पसंद है? पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को उन्मुक्त गगन में यानी स्वतंत्र आकाश में उड़ना पसंद है। ठीक है, क्योंकि जीवन क्या है? संघर्ष है। जीवन संघर्ष है ना, बिना संघर्ष किए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पिंजरे में बिना श्रम किए ही दाना पानी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, कह रहा है क्यों? तो पिंजरे में बिना श्रम किए ही दाना पानी मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, जो पक्षियों के नियमों के विरुद्ध है ना। पक्षी तो स्वयं मेहनत करके खाते हैं, तो पिंजरे में वो मेहनत करके नहीं ना खाएंगे। पिंजरे में तो स्वतः अपने से ही उनको दाना पानी मिल जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? प्रकृति ने सभी को स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है, न कि पराधीनता में। सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ना, पराधीनता किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। चलिए, पक्षियों के क्या अरमान है? पक्षियों के अरमान क्या है? उन्मुक्त और असीम नील गगन न में उड़ना और अपनी चोंच से तरह तरह के फल खाने का। ठीक है, पक्षियों के क्या अरमान है? कि हम स्वतंत्र आकाश में दूर तक उड़े और विभिन्न प्रकार के फलों का रसास्वादन करें। ठीक है, कोई पिंजरे में रहना नहीं चाहता है, गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि जब ईश्वर ने पंख दिए हैं, ठीक है, जब ईश्वर ने पक्षियों को पंख दिए हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, भाई मनुष्य क्यों बंद करता है पक्षियों को? अपने स्वार्थ के लिए ही ना। अपने स्वार्थ के लिए इन्हें पिंजरे में बंद करके हमें इनकी उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए इन्हें पिंजरों में बंद करके इनकी उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, इसका भावार्थ है। 5वां का बताइए आप लोग, सभी बच्चे बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। उचित उत्तर पर सही का निशान। पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे? पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो कहाँ नहीं गा पाएंगे? दूसरा उत्तर सही है, पिंजरे में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? ठीक है, पढ़ना, नहाना, उड़ना, सोना, तो उड़ना भूल गए हैं। पक्षियों को क्या सपना है? पक्षियों के सपना बताइए क्या है? स्वच्छंद रहने का, पिंजरे में रहने का, घोंसले में रहने का, महल में रहने का। तो उनका सपना है स्वच्छंद रहने का। ठीक है, स्वच्छंद रहने का। ये कविता आप लोग पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, कटुक निभौरी और कनक कटोरी के द्वारा कवि किशोर संकेत किया है। कटुक निभौरी और कनक कटोरी, बताइए आप लोग।
कटुक निबौरी और कनक कटोरी से कवि किस ओर संकेत कर रहा है? कटुक निबौरी ना, ये स्वतंत्रता का, ठीक है, और कनक कटोरी इस परतंत्रता, ठीक है। ये कटुक निबौरी से मतलब है कि स्वतंत्रता हमको पसंद है भाई, और एक कनक कटोरी के द्वारा संकेत है गुलामी की ओर, परतंत्रता ना। कवि का कहने का आशय है कि कड़वा नीम, स्वतंत्र रहकर हम कड़वे नीम का फल भी खा करके हमें अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन पराधीन रहने पर सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन भी हमारे लिए बेस्वाद हो जाता है ना। कोई भी पराधीन किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है, संवेदनशील रहना तो जरूरी है भाई ना। क्योंकि एक उड़ने फिरने वाली पक्षी है ना, इनकी ध्वनियों की वजह से सुबह मधुर लगती है, संध्या आकर्षक लगती है, तो इनके प्रति संवेदनशील रहिए, ठीक है। तीसरा है पक्षियों की और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है? भाई पक्षियों की हमारे दिनचर्या में बहुत अंतर है ना, आकाश पताल का अंतर है ना। पक्षी क्या करते हैं, सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं। आप लोग क्या करते हो जी? सोए रहते हो 7-8 बजे लेना, और हम क्या करते हैं, उन्हीं की आवाज सुनकर उठते हैं। पक्षी बोलते हैं तो उनकी आवाज सुनकर उठते हैं कि नहीं? पक्षी क्या करते हैं, अपने भोजन के तलाश में ऊंचे आकाश तक विचरण करते हैं। हम लोग तो आकाश में नहीं ले जाते हैं, और संध्या होते ही अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। जबकि हमारी दिनचर्या कैसी है? हमारी दिनचर्या प्राकृतिक न होकर कृत्रिम है ना, कृत्रिम है, मानव निर्मित हमारी दिनचर्या है, उनका प्राकृतिक दिनचर्या है, ठीक है। ये देखिए अनुमान और कल्पना है, अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी हैं जिससे पिंजरे में बंद कर दिया गया, तो आप उससे उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या करोगे? उस समय तक हार नहीं मानेंगे जब ना, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं। चाहे मेरे प्राण भले से निकल जाएं, लेकिन जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे हार नहीं मानेंगे। यदि हम पंछी बनकर खुले गगन में घूमते हैं तो आपको धरती का नज़ारा कैसा लगेगा बताइए? वह पल मेरे लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी, बहुत सुंदर लगता है ना। पक्षी आप होते ऊपर से धरती को देखते तो कितना सुंदर दृश्य दिखता, जहां भी जाना चाहते वहां का सुंदर दृश्य आप देख लेते। चलिए, अगर कबूतर के ने आपके घर में किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? ठीक है, तो भैया आप उसको क्या करोगे? पहले उसको छुओ मत, वो जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, हाँ। और उसका ख्याल बस इतना रखिए कि उसको बिल्ली सांप ये सब ना खाने ना पाए। भाषा की बात देख लीजिए, भाषा की बात, भाषा की बात है, यहाँ इसके लिए विशेषण शब्द लिखना है, ठीक है। पंख दिया है, संज्ञा शब्द दिया है, विशेष दिया है, विशेषण आपको लिखना है, ठीक है। पंख, तो पंख का क्या था? पुलकित। यहाँ क्या करोगे? पुलकित। गगन के लिए विशेषण क्या होगा? उन्मुक्त। गगन के लिए उन्मुक्त। और कटोरी, कटोरी के लिए कनक कटोरी, ठीक है। घ, निबौरी के लिए कटुक निबौरी, ठीक है। अब ये देखिए, क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए ना। तो जो पहले आया है उसको आप पहले लिखोगे, जैसे देखिए ऊ से यहाँ पहले आया है ना, तो ऊ स्वर पहले आता है तो उड़ान हो गया,
ठीक है। फिर च आया है, च से च में दूसरा नंबर कर दीजिए। च के बाद देखिए ज आया है, ज को तीसरा नंबर ना, और ड चौथा नंबर, द पांचवा नंबर, और देखिए फिर यहाँ देखिए द यहाँ दिए है, द यहाँ देख है, तो पहले ई की मात्रा पहले आता है तो इसलिए यहाँ पांचवा नंबर है, और देख में ए बाद में आता है इसलिए छठा नंबर है। फिर यहाँ देखिए प आया है, प तो प सातवां नंबर, प के बाद ब आता है, ब आठवां नंबर ना। अब देखिए यहाँ वन है और यहाँ बहता है, तो ब के बाद देखिए न पहले आता है, ह बाद में आता है, इसलिए यहाँ वन को पहले आठवां नंबर और बहता को नौवां नंबर, ब के बाद देखिए भ आता है, लास्ट में 10वां नंबर हो गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द एक कविता में से लिखिए, अपनी ओर से लिखिए। तो एक कविता में से लिखना है, एक अपनी ओर से। ठीक है। तो पक्षी का क्या होगा? पंछी, और एक खग। नभ का क्या होगा पर्यायवाची? गगन और अंबर। पेड़ का क्या होगा? तरु और वृक्ष। पेड़ का क्या होगा? तरु और वृक्ष। ठीक है, तरु और वृक्ष। चलिए ये है, और जीवन मूल्य इसके बाद है, हम पंछी मुक्त गगन के पिंजर बंद गा पाएंगे। पंछियों को पिंजरे में बंद करना उसकी आजादी छीनना है। कैसे भाई? पक्षी तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ते हैं ना। यदि आप उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनकी तो सारी आजादी छीन गई ना। भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं आकाश में उड़ने के लिए, स्वतंत्र आकाश में उड़ने के लिए, तो उन्हें अपने स्वार्थ के लिए कैद करके रखना, उनकी आजादी पर प्रतिबंध लगाना है ना, उनकी आजादी छीनना है। हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए? क्योंकि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। हमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि यह मानव धर्म के प्रतिकूल है। मानव धर्म क्या कहता है? सभी स्वतंत्र हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण देखें। लेकिन जब आप उसको गुलामी में बंद कर दे रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर दे रहे हैं, गुलाम बना दे रहे हैं, तो ये तो मानव धर्म के प्रतिकूल हुआ। ठीक है, ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र रहने और अपनी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ दे रखा है। सबको कुछ न कुछ दिया है ईश्वर ने ना। तो हमें ईश्वर के बनाए नियमों का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे। ठीक है।